गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सामाजिक विज्ञान की क्लास में पढ़ेंगे पाठ 21 भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ। इस पाठ में हम पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई और क्यों की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्थाएं क्या कार्य करती है और संयुक्त राष्ट्र में भारत की क्या भूमिका रही है। बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति बनाने के लिए की गई थी। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी भी संस्थाएं हैं वे सारी संस्थाएं आर्थिक, सामाजिक और विकास के रास्ते में मनुष्य के विकास को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। चलिए बुक का आप पेज नंबर है 203। द्वितीय विश्व युद्ध। जब बेटा विश्व में दूसरा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तब 1949 से 1945 तक क्या लड़ा गया था, द्वितीय विश्व युद्ध। आप इस पर अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। यह युद्ध मानव सभ्यता के इतिहास में सबसे अधिक भयंकर और विनाशकारी था। क्यों विनाशकारी था? क्योंकि इस इतिहास में सबसे ज्यादा परमाणु बम, अणु बम और इतनी घातक विस्फोट जैसे बमों का इनका विस्फोट हुआ, जिसके कारण बहुत सारी महामारियां फैली लोगों को, ताकि आसपास के सारे घरों को, भूमियों को बंजर और कई तरह का नुकसान हुआ। इस युद्ध ने विश्व के सभी देशों को आर्थिक मतलब धन से संबंधित, मानवीय, मनुष्य और भौतिक रूप से, भौतिक मतलब यही होता है बेटा, मान लीजिए बहुत सारी जो उपजाऊ भूमि थी वो बंजर हो गई, बहुत सारे पर्वत पहाड़ धंस गए। क्यों धंस गए? क्योंकि जिन परमाणु बमों का विस्फोट हुआ, विस्फोट के कारण कंपन हुआ, कंपन करने से पृथ्वी में भी कंपित हुई, जिससे भूकंप जैसे कंपन होने से भौतिक रूप से बहुत सारे उन्हें क्या पड़ा प्रभाव, जैसे बहुत सारे मकान धंस गए इत्यादि। यह युद्ध जल, थल और नभ सभी जगह लड़ा गया है ना। यह युद्ध ऐसा ही नहीं कि जमीन पर लड़ा गया, जल के द्वारा, थल के द्वारा और नभ आकाश में भी कई वायुयानों के माध्यम से भी यह युद्ध लड़ा गया। इसमें टैंकों, पनडुब्बी बेटा जो दिखाई नहीं देती है पानी के ऊपर, पानी के अंदर रहती है, जहाज जैसी ही वो होती है, जहाजों और हवाई जहाजों का प्रयोग हुआ। सभी प्रकार के हथियारों, बंदूकों से लेकर परमाणु बमों तक का प्रयोग इस युद्ध में किया गया। यहाँ पर हथियार, बंदूक से लेकर परमाणु बम बनाने में बेटा बहुत सारी नशीली गैसों का, साथ में कई विस्फोटक हानिकारक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। अमेरिकन ने जापान पर परमाणु बम गिराए। जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो विश्व के समस्त देशों के बीच हुआ था, जो शक्तिशाली देश थे उन लोगों के बीच हुआ था। अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराए। द्वितीय विश्व युद्ध ने सभी कुछ तहस नहस कर दिया। बेटा, जब इतनी विस्फोटकारी बमों से युद्ध लड़ा गया तो कई गांव, कई शहर है ना, कई नगर, सभी पर कुछ न कुछ दुष्प्रभाव पड़ा। विश्व युद्ध जब तक चल रहा था तभी विश्व के राजनेताओं ने यह अनुभव किया था कि यदि इस युद्ध के बाद और युद्ध छिड़ गया तो पूरा विश्व ही विनाश के गर्त में चला जाएगा। इस युद्ध को, जिस तरह से यह युद्ध चल रहा था, युद्ध को देखते हुए जो राजनेताएं थे उन्होंने पहले ही अनुमान लगा लिया था बेटा कि अगर ऐसा ही युद्ध होता रहा और मान लीजिए शांति नहीं हुई और फिर से अगर युद्ध हुआ तो पूरा विश्व क्या हो जाएगा, विनाश के कगार पर पहुंच जाएगा। अतः यह विचार किया गया कि ऐसे प्रयत्न किए जाए कि भविष्य में अब कोई युद्ध न हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर, इसमें अंडरलाइन लगाना है बेटा, 24 अक्टूबर 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र, क्वेश्चन बनता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 में की गई। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों की गई?
संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति बनाने के लिए की गई, ताकि अब कोई युद्ध न हो इसलिए। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का मतलब होता है बेटा, किन कारणों से ऐसा क्या हुआ कि विश्व में दो दो महायुद्ध हो गए और जिन्हें रोक पाना कुछ हद तक मुमकिन नहीं था, और ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि विश्व में शांति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना अनिवार्य हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात जब हमारे देश में, सॉरी बेटा, पूरे विश्व में जब पहला विश्व युद्ध हुआ, विश्व मतलब पूरे संसार की बात हो रही है, हमारा देश मतलब केवल भारत है ना, भारत ही नहीं, विश्व के जितने भी शक्तिशाली देश हैं उन सब के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हो गया था, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना के लिए प्रयास किए गए थे। ऐसा नहीं है बेटा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही शांति के प्रयास किए गए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी शांति के प्रयास किए गए थे। इन प्रयासों का परिणाम यह हुआ कि 1920 में लीग ऑफ नेशन नामक संगठन की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य था विश्व शांति की स्थापना करना, परंतु लीग ऑफ नेशनल द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने में सफल नहीं हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के हानिकारक प्रमाणों को देखते हुए, परिणाम को देखते हुए लीग ऑफ नेशनल की स्थापना की गई, लेकिन लीग ऑफ नेशनल भी देश में, पूरे विश्व में शांति स्थापित नहीं कर पाई और विश्व में महाशक्तियों के द्वारा आपस में फिर से युद्ध छिड़ गया और उसने दूसरे विश्व युद्ध का रूप ले लिया। वह अपने आंतरिक विरोधों के कारण प्रभावहीन रहा। जब लीग ऑफ नेशनल की स्थापना की गई बेटा, तो आंतरिक उस लीग में स्थापना में सदस्य बने, उन सदस्यों में ही क्या था, आपसी मनमुटाव था, जिसके कारण यह प्रभाव ज्यादा नहीं दिखा पाया। कौन प्रभाव नहीं दिखा पाया? ये जो लिंग था वो अपना ज्यादा प्रभाव नहीं दिखा पाया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, जिनका नाम था रूजवेल्ट, और ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने विश्व शांति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक तो अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरे ब्रिटेन के राष्ट्रपति, इन दोनों ने पूरे विश्व में शांति स्थापना के उद्देश्य से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन स्थापित करने का सुझाव दिया। इस सुझाव की दिशा में पहल करते हुए 1993 में संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, गणराज्य, वर्तमान में जो रूस के नाम से जाना जाता है बेटा, है ना, गणराज्य, सोवियत संघ, गणराज्य, है ना, जिसको वर्तमान में हम रूस के नाम से जानते हैं, ग्रेट ब्रिटेन और चीन के प्रतिनिधि मॉस्को में एकत्र हुए। सारे जो महाशक्तिशाली देश थे बेटा, उन लोगों के सभी जो प्रधानमंत्री थे वह मॉस्को में इकट्ठा हुए और उन्होंने विश्व शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने के लिए विश्व संगठन की आवश्यकता पर जोर दिया। अक्टूबर 1944 में डम्बर्टन ऑक्स में इन चारों राष्ट्रों ने इस प्रकार का संगठन स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने सैन फ्रांसिस्को में 50 राष्ट्रों का एक सम्मेलन हुआ। इस पर भी आप अंडरलाइन लगाइए बेटा। 1945 में 23 अप्रैल से 26 जून तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को, यह एक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का एक राज्य है, इसमें 50 राष्ट्रों ने मिलकर एक सम्मेलन हुआ। लंबे विचार विमर्श के बाद 50 राष्ट्रों ने 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र तैयार किया। इस पर भी अंडरलाइन लगा लीजिए बेटा, है ना। इस संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना हुई
तो इसमें जो देश थे वो कितने थे? टोटल 50। इस घोषणा पत्र पर 51 देशों ने हस्ताक्षर किए। पोलैंड की ओर से भी सोवियत संघ ने हस्ताक्षर किए। मतलब यह इसमें शामिल तो 50 देश थे बेटा, लेकिन जो पोलैंड था यह भी एक देश है बेटा, इसने सोवियत संघ के भी हस्ताक्षर किए, इसलिए 51 राष्ट्र इसमें शामिल हुए। इस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में भारत भी सम्मिलित था। यह घोषणा पत्र 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावित हुआ। मतलब इसने अपना प्रभाव कब दिखाना शुरू किया? 1945 में। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ क्वेश्चन बनता है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर सन 1945 में हुई। तब से प्रत्येक वर्ष को इसी तिथि को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर आएगा संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर सन 1945 को मनाया जाता है ना, मनाया गया था। अगर मनाया जाता है तो केवल 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र दिवस, दिवस मतलब होता है दिन। संयुक्त राष्ट्र का दिन कब मनाया जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का दिन 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य उसकी प्रस्तावना व घोषणा में उल्लेखनीय, मतलब उसी में लिखे हुए हैं। प्रमुख 4 उद्देश्य निम्नानुसार है। संयुक्त राष्ट्र संघ की जब स्थापना की गई, हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व में शांति बनाने के लिए गई, लेकिन इसके अलावा भी 4 उद्देश्य और थे। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय मतलब हर राष्ट्र के अंदर शांति और उसकी सुरक्षा बनाए रखना एवं इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सामूहिक कार्यवाही द्वारा शांति के अवरोधों को हटाना। देखो बेटा, अंदर की शांति मतलब प्रत्येक देश में अंदर ही शांति बनी रहे, देश अपने अंदर की सुरक्षा रखे। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए सामूहिक मतलब सभी लोग मिलकर कार्यवाही, सभी लोग मिलकर कार्य करें और जो शांति को भंग करने वाले जो रुकावटें हैं उनको हटाए। दूसरा है बेटा, विभिन्न राष्ट्रों में समान मानव अधिकार तथा आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। विभिन्न राष्ट्र, क्योंकि हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में टोटल 51 राष्ट्र थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की थी। तो उन तमाम 51 राष्ट्रों में समान मानव अधिकार हो, उन 51 राष्ट्रों में जो जनता रह रही है उन सब में कोई भी भेदभाव न करे और उनको सभी राष्ट्र समान अधिकार प्रदान करे। आत्मनिर्णय के सिद्धांतों पर आधारित। आत्मनिर्णय हमारा स्वयं का निर्णय, हम पर कोई दबाव न डाले, इस पर आधारित हो। मैत्रीपूर्ण समन्वय स्थापित करना। मित्रता का समन्वय, जब हम कोई भी कार्य करते हैं और सामने वाले से अगर हम सामंजस्य नहीं बिठाएंगे तो हम उस कार्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। तीसरा है बेटा, अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं, जैसे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं होती है, जैसे आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, मानवीय समस्या, इन सबको शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने में सहायता करना। सभी के लिए मानवीय अधिकारों एवं मूल स्वतंत्रता के प्रति सम्मान में वृद्धि करना। प्रत्येक देश में धन से संबंधित प्रत्येक समाज को समान दृष्टि से देखना, उनके सांस्कृतिक, उनके रीति रिवाज, परंपराओं का मान रखना। मानवीय, वहां रहने वाले हर मानव के बेटा सबके अपनी अपनी अलग अलग समस्या होती है, उन समस्याओं को बिल्कुल शांति से सुलझाने का प्रयास करना और उन लोगों को सहायता प्रदान करना। सभी के लिए मानवीय अधिकारों, सबको जो अधिकार मानवीय दिए गए वो समान मिले और मूल उनकी स्वतंत्रता, व्यक्ति स्वतंत्र, देखो स्वतंत्रता सभी के लिए अनिवार्य होती है। व्यक्ति स्वतंत्र वातावरण में रहता है तभी वो स्वतंत्र निर्माण
विचारों का निर्माण कर सकता है। और जब स्वतंत्र विचारों के निर्माण होते हैं तो व्यक्ति सविवेक से अपने कार्य को पूरा कर पाता है। के प्रति सम्मान में अभिवृद्धि करना। अब आता है बेटा 4 नंबर, उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न राष्ट्रों के कार्यों में सामंजस्य करने के लिए इन संस्था को एक केंद्र के रूप में प्रयोग करना। प्रत्येक राष्ट्र में ये जो जितने भी उद्देश्य बताए हैं उनको पूरा करने के लिए उनमें आपसी सहयोग बिठाने के लिए एक संस्था जो स्थापित की गई थी उसको केंद्र के रूप में प्रयोग करना। उस संस्था का नाम था संयुक्त राष्ट्र संघ। इन उद्देश्यों पर गंभीरता से विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य मानव जाति को युद्ध की विभीषिका से बचाना है तथा विश्व शांति स्थापित करना है। विश्व शांति स्थापित होने पर ही राष्ट्र प्रगति करेंगे। प्राप्त साधनों का प्रयोग जनता के जीवन को उठाने के लिए करेंगे। जहां तक भारत की बात है, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हमारी संस्कृति राजनीतिक लक्ष्यों के अनुकूल है। हमारा संविधान संयुक्त राष्ट्र संघ के इन आदर्शों को मान्यता देता है ना बेटा। जो नियम और जो सांस्कृतिक उद्देश्य जो बताए थे उसको हमारा भारत मानता है। क्यों? क्योंकि हमारे भारत का संविधान लिखित है। हमारी संस्कृति हमें यही सिखाती है कि ना हम किसी का बुरा करें, ना हम किसी से छीने, परोपकार करें, भला करें। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों के लिए भारत में कोई भी मतभेद नहीं है। अगला है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य 2 प्रकार के होंगे। जो 51 जो सदस्य बने थे उनमें संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना तो उसके सदस्यों को 2 भागों में बांटा गया बेटा। पहला है प्रारंभिक मतलब शुरुआत के सदस्य, जिन राष्ट्रों ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भाग लिया और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की तथा वे राष्ट्र जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र की घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए वे सभी पहले हैं। भारत इनमें से ही एक है। ऐसे सदस्यों की संख्या 51 है। ये हम पहले बेटा पढ़ चुके हैं। अब हम दूसरे प्रकार के सदस्यों के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे राष्ट्र जो शांति प्रिय हैं और जो अपने अंतर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व को पूरा करने की इच्छा रखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं। इन 51 राज्यों के अलावा है ना बेटा, विश्व में अगर ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जिनको शांति बहुत प्रिय है, जो अपने उत्तरदायी को अच्छे से समझते हैं, वे भी अगर इच्छा रखते हो, अगर उनका भी मन हो तो वे भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन सकते हैं। नए प्रत्याशी राष्ट्रों की सदस्यता सामान्य सभा सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर देती है। इन 51 राष्ट्रों के अलावा अगर कोई नया सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में जुड़ना चाहता है तो उन नए राष्ट्रों की सदस्यता सामान्य सभा और सुरक्षा परिषद ये 2 लोग अगर सिफारिश कर देंगी तो और सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र संघ में जोड़ दिया जाएगा। अगला है बेटा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। साथ में ही इसने विश्व में शांति स्थापना के लिए क्या क्या किया और इसमें कौन कौन सा देश, जिससे हमारे देश में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अभी तक कोई युद्ध नहीं हुआ, इसकी जानकारी हमें मिलती है। ठीक है बेटा, पार्ट आपको नहीं समझ में आए या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। ठीक है बेटा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग है। जब ये संघ बना तो इसको 6 भागों में डिवाइड किया। इनका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र के चार्टर ने अपनी 6वीं धारा में किया है। ये 6 अंग है। सामान्य सभा जिसको महासभा बोलते हैं बेटा। दूसरा सुरक्षा परिषद। महासभा जो मेन होती है वो, सुरक्षा परिषद जो सुरक्षा के लिए बनाई गई है। आर्थिक और सामाजिक परिषद जो धन और समाज दोनों से संबंध रखती है।
न्याय परिषद जो किसी चीज को न्याय देती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, मान लीजिए दो राष्ट्रों के बीच कोई विवाद हो रहा है तो उसको निपटाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी बनाया गया है। सचिवालय, जिसमें विभिन्न प्रकार के सदस्य सचिव जो हैं वो अपना सुझाव भी दे सकते हैं और शिकायत भी कर सकते हैं। पहला है बेटा महासभा। महासभा में संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी सदस्य सम्मिलित रहते हैं। जो 51 है वो पूरे के पूरे इसमें सम्मिलित है। प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। वोटिंग व्यवस्था है बेटा यहाँ पे भी, जैसे हमारे लोकतंत्र में क्या होता है, जनता प्रतिनिधि को एक व्यक्ति एक ही वोट देता है, उसी प्रकार की प्रणाली यहाँ है। दूसरा है सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है बेटा, आप लोग पढ़िए और नहीं समझ में आए तो मुझसे दोबारा और पूछ लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।